अगली खबर का रुख कर लेते हैं तो ग्वालियर चंबल की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। कल तक जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, आज वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, सार्वजनिक मंच साझा कर रहे हैं और भूमि पूजन में भी कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल के अखाड़े में शह और मात का खेल पुराना है, लेकिन इस बार मोहरे बदल गए। कभी महल यानी सिंधिया परिवार के खिलाफ आग उगलने वाले जयभान सिंह पवैया और खुद महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। कभी मंच साझा करना तो कभी साथ बैठकर भोजन का लुत्फ उठाना। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चंबल की राजनीति में अब सावंतवाद बनाम आम आदमी की लड़ाई ठंडी पड़ चुकी है। ये पवैया की मजबूरी है कि उन्हें अगर पार्टी में रहना है तो वो न सिंधिया का विरोध कर सकते हैं और न महल का विरोध कर सकते हैं, और अब तो सिंधिया खुद उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। याद कीजिए वो दौर जब जयभान सिंह पवैया का पूरा राजनीतिक वजूद ही सिंधिया के विरोध पर टिका था। वे सामंतवाद के सबसे बड़े कट्टर विरोधी माने जाते थे और महल को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने हाथ छोड़ कमल थामा तो ग्वालियर के सारे समीकरण ही बदल गए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए, पुरानी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं। देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या वाली अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। नेता के रूप में निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का बहुत बड़ा स्थान है, केंद्रीय मंत्री हैं। हम अटल जी और ठाकरे जी के संस्कारों में पले बढ़े लोग हैं। पार्टी के नेता तो छोड़ो, ऐसे मौकों पर जब मैं एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष बना हूँ, इसमें तो दलों की सीमाएं तोड़कर भी सौजन्यता का बर्ताव होना चाहिए। बीजेपी से पारिवारिक मेलजोल बता रही है, लेकिन विपक्षी खेमा इस दोस्ती को मजबूरी और अवसरवाद का नाम दे रहा है। जो लक्ष्मीबाई जी का मेला भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके प्रेरणा स्रोत भी पवैया जी रहे, और जब वो बजरंग दल में रहे तो बिल्कुल पानी पी पी कर कोसा करते थे। तो आज किसका दबाव है? सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली दरबार में सिंधिया का कद बढ़ने के बाद अब क्षेत्रीय नेताओं के लिए उनके साथ चलना ही एकमात्र विकल्प बचा है। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में एक नया सीन देखने को मिल रहा है। बात है कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे, पूर्व मंत्री और सांसद जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर तब से बदली है जब से मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं जयभान सिंह पवैया, और एक साथ मंच पर साझा करने का मौका मिल रहा है दोनों बड़े नेताओं को। ऐसा माना जाता है ये किसी दबाव में है या राजनीतिक कोई जुगलबंदी है। इसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर।